प्रेज गॉड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। संतों की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, उसका नतीजा आपके सामने है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यस, प्रभु ने अद्भुत रीति से बल दिया और पूरे परिवार को संभाला। आप सबके प्रेम और प्रार्थनाएं और परमेश्वर के हाथ को हम सब ने अनुभव किया, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जैसे धीरज भैया बता रहे थे कि औरों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में एक चीज आप ऐड कर सकते हैं। नीति वचन 18 उसका 14 मेरे मन में विचार आ रहा था कि नीति वचन 18 उसका 14 मैं पढ़ देता हूँ। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। तो इन इन समयों में विशेष तौर से जब आप स्मरण करते हैं भाई बहनों को, तो आप ये स्मरण करें कि प्रभु उनको आत्मा में बलवंत करें, है ना। आत्मा में बलवंत करें। आत्मा यदि हार जाएगी तो फिर कोई मतलब रुक कोई से सह नहीं सकता, फिर कुछ संभालने के लिए होता नहीं है ना। काफी बार मैंने देखा है कि मेरी वाइफ बोलती है कि पेशेंट्स जो है हिम्मत हार जाते हैं, उनको बचाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी उनके मन में ये तीव्र इच्छा होती है कि नहीं, मुझे ठीक होना है ना। तो हमारे बीच में भी हम प्रार्थना करें कि हमारे इर्द गिर्द भी जितने भी लोग हैं, नहीं, वो अपने आत्मा में परमेश्वर की ओर से बल प्राप्त करने पाए। हालेलुया। और उस चंगाई को जो अंदर होती है उसको हम जल्दी ही बाहर भी देखने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यस, आप तो मैं आवाज तो नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि आप सब को म्यूट किया हुआ है, लेकिन आप आपस में बता सकते हैं या बोल सकते हैं। जिनका लिप रीडिंग मैं कर सकता हूँ बता दूंगा कि क्या जवाब दे रहे हैं। एक शब्द, जब आप मसीही जीवन या यीशु में विश्वास को एक शब्द में, अगर आपको एक शब्द में यदि मसीही विश्वास के बारे में बताना है तो वो एक शब्द क्या होगा। वर्तमान, वर्तमान जो मसीही जीवन है, यीशु में विश्वास का वर्तमान मसीही जीवन है, उसको एक शब्द में बताना है तो क्या शब्द लेंगे आप। ओके, एक वचन के एक भाग में आ जाते हैं। प्रेरित 24-24 आसान है याद रखना। प्रेरित 24-24 और 25वां आयत। ओके, और रवि भाई अगर पढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुर्सिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे बुलाऊंगा। यस, ये एक घटना है। मैं इसमें पूरा वर्णन नहीं कर रहा, बस इसमें उस सवाल का जवाब आप ढूंढ सकते हैं कि एक व्यक्ति है फेलिक्स जो कमांडर है, और वो पौलुस से पूछ रहा है यीशु मसीह में विश्वास के बारे में। जो यीशु के विश्वास में है, उसने पौलुस को बुलवाकर उसके बारे में सुनना चाहा कि पौलुस बता भाई क्या है ये जो यीशु में विश्वास है, इसके सब डेफिनेशन सब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे प्रेरित लूका जो है वो पौलुस के जवाब को नहीं समराइज करके बता रहे हैं 3 शब्दों में
कि वो फेलिक्स को जब बता रहा था, किन बातों के बारे में बता रहा था? 3 बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। धर्म, संयम और आने वाला न्याय। धर्म, संयम और आने वाला न्याय। तो धर्म यानी कि प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए, ये तो मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक घटना है, जब परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास किया तो उसने हमारे पापों को क्षमा किया। तो वो जैसे कल कल ही की बात है। नहीं, वो मेरा पिछला जो बीता हुआ कल है। आने वाला कल जो है वो न्याय, नहीं, आने वाला न्याय। उसके बीच में जो एक शब्द है जो वर्तमान मसीही जीवन के लिए है, नहीं, सारे आप सब लोग क्या मिलके बोल सकते हैं? संयम। संयम, नहीं, कि वर्तमान मसीही जीवन में, वर्तमान मसीही जीवन को यदि एक शब्द में कैप्चर करना है तो यहाँ पे प्रेरित लूका इस प्रकार से कहता है कि वो संयम है ना। संयम या पेशेंस या सेल्फ कंट्रोल, है ना। जो ये वर्तमान जो जीवन है उसमें सेल्फ कंट्रोल जो है वो सबसे अधिक एक मसीही के जीवन में झलकना चाहिए। वो जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में झलकना चाहिए। लेकिन 2 जगहें हैं जहां पे हम उसको नाप सकते हैं, इस संयम को नापने के लिए। जैसे हम टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर लेते हैं, आजकल SpO2 नापने के लिए ऑक्सीमीटर ले रहे हैं। नहीं तो वैसे दिखाई नहीं देता संयम या SpO2 पता नहीं लगेगा वैसे है क्या, या टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है, जब तक कोई नापने का यंत्र ना हो, है ना। तो एक नापने की जगह, 2 जगहें हैं जहां पे आप नाप सकते हो कि संयम है या नहीं हमारे जीवन में, है। तो वो 2 जगहें हैं, एक जीभ यानी कि हमारा बोलना, हमारे वचन के, हम जो बोलते हैं बोलचाल के क्षेत्र में। और दूसरा हम संयम कहाँ पे देख सकते हैं? हम क्रोध के क्षेत्र में देख सकते हैं। नहीं, कितना जल्दी हमें गुस्सा आता है, वहां पे हमें पता लग जाता है कि हम कितना संयम करते हैं, है ना। तो अक्सर विशेष तौर से ऐसी परिस्थितियों में ये जो 2 मीटर हैं उनके बारे में हम कहाँ पे पाते हैं? याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 19वीं आयत। याकूब 1 उसका 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यस। एक और भी पद है, मैं उधर जा नहीं रहा हूँ वैसे। हम घर पे पढ़ सकते हैं, एफिसियो 4 उसका 25 और 26 में भी। नहीं, हमारे बोल चाल और हमारे क्रोध से संबंधित क्षेत्र में जो है वो इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और तो यहाँ पर बोलचाल है 25वीं आयत में, और 26वीं आयत में यानी कि जीभ, और दोबारा से 26वीं आयत में क्रोध के विषय में नहीं बताया गया है। तो 2 मसीही जीवन का जो सारांश है वो संयम है, सेल्फ कंट्रोल है। और वो यदि नापना है तो उसके लिए 2 बड़े साफ जगहें हैं। उसमें आज हम सिर्फ एक ही के ऊपर ध्यान करेंगे, और वो है कि बोलने के या जीभ के क्षेत्र में, है ना। विशेष तौर से मैं जो भाग लूंगा वो बुद्धिमानी के लेखों में से हैं। बुद्धिमानी के लेख जो परमेश्वर का भय मानना हमें सिखाते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाले जो रचनाएं हैं उनमें हमने देखा है कि अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन
और शुभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत नहीं, ये 5 पुस्तकें हमने देखी। और तो मैं अधिकांश जो भाग आज पढ़ने के लिए लूंगा वो बुद्धिमानी के लेखों में से होंगे, भजन और नीति वचन। और नए नियम में हम जानते हैं कि कौन सा है बुद्धिमानी का लेख, सभी लोग जान गए क्योंकि हमने एक आयत उसमें से पढ़ लिया ऑलरेडी, याकूब की पुस्तक है ना। तो याकूब की पुस्तक में से मोस्टली आज रहेगा, और हम तीसरे अध्याय के अंदर देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ पहले अध्याय का ही एक आयत लिया है। तो परमेश्वर का भय मानना नहीं, उसके लिए जो सबसे पहला सबक है, कैसे पता लगेगा एक आदमी परमेश्वर का भय मानता है या नहीं है? वो भजन 34 उसका 11 से 13 में लिखा हुआ है। पिछली बार भजन 34 प्रवीण भैया ने पढ़ा था आराधना सभा में, और उसके 11 से 13 के अंदर नहीं ये लिखा हुआ है। और उसमें भी यस, रवि आप पढ़ सकते हैं। भजन 34 11 से 13। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उसे छल की बात ना निकले। यस, परमेश्वर का भय मानने का जो सबसे पहला सबक है वो यहाँ पे हे लड़कों या हे बच्चों करके बुलाया गया है। तो ऐसा मत सोचें कि बहनों के लिए नहीं है, सबके लिए ये सबक है। नहीं, हे लड़कों मतलब हे बच्चों, उसमें लड़के लड़कियां सब आ जाते हैं। नहीं, सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर का जो सबक है वो कि मैं परमेश्वर का भय मानना सिखाता हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जीव के क्षेत्र में कार्य करना है ना, कि बुराई से बचना है। और वो सबसे पहले अपने बोलने की जो वचन है, अपने मुंह के जो वचन है, वहां पे मुझे चौकसी से बुराई से बचना है। बाइबल जो है वो मुंह के वचनों को ऐसे बताता है जैसे कि मुंह के वचन दिखाई देते हैं, या फल के जैसे बताता है। और जो मन के विचार है वो जड़ या टहनियां होती हैं, है ना। मन के विचार वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है, बाहरी जो प्रकटीकरण है, वो जो जो हमें बाहर दिखाई देता है वो शब्दों के रूप में या वचन के रूप में हमारे मुंह से निकलने वाले। तो इस फल को ना केवल हम खाते हैं लेकिन और लोग भी खाते हैं, है ना, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन। तो बाइबल ये बताती है कि हमें करनी का भी फल भोगना पड़ेगा और कथनी का भी फल भोगना पड़ेगा, है ना। जो हम बोलते हैं उसका भी हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा, जो हम करते हैं उसका तो हिसाब चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कथनी करनी का भी फल होता है, उसका भी नतीजा होता है, उसका भी प्रभाव होता है हमारे जीवन में और औरों के जीवन में। जो हमारा चाल चलन है उसका प्रभाव होता है, और साथ ही हमारे बोलचाल का भी प्रभाव होता है हमारे खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में। तो वो जो क्या प्रभाव होता है, ये मुंह का जो बोल है वो क्या फल है, वो हम देखते हैं नीति वचन उसके 12 का 14। यदि आप देखें नीति वचन 12 का 14। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। और 18 का 20 और 21 भी। यस। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया।
साथ ही हम जानते हैं कि हमारे विश्वास का जो आधार है, जो कोने का पत्थर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीव के क्षेत्र में हमें कुछ बताना चाहते हैं? क्या उन्होंने अपने वचन में इसके बारे में बोला है? यस, प्रभु यीशु मसीह भी जो है हमें इस विषय पे बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 33 से 37। यस। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। और एक और भाग मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में उसका 18वीं आयत। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को शुद्ध करता है। राइट, यस, थैंक यू। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो मन को ऐसा बता रहे हैं कि वो अंदर जो छिपी हुई जो बात है, नहीं, वो जैसे जड़ के जैसे या टहनियों के जैसे है, और जो मुंह से निकलने वाली शब्द हैं वो फल के जैसे हैं। तो आज के जो प्रमुख भाग है याकूब की पत्री, उसके 3रे अध्याय में हम आते हैं। 3रे अध्याय के 4थे वचन से 12वें वचन को देखेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं याकूब। और जैसे प्रभु ने उस जीव के उस महत्व को बताया कि एक एक जो मुंह से निकलने वाला वचन है, नहीं, उसका प्रभाव ना केवल इस वर्तमान जीवन में लेकिन आने वाले जीवन में भी, न्याय के दौरान भी हमारे वचनों का प्रभाव होगा। तो वो उसके विषय में, नहीं, पहली कलीसिया के जो पिलर्स या स्तंभ थे उनमें से एक थे याकूब, जो पहली कलीसिया और हमारे पवित्र शास्त्र में उनका द्वारा लिखा एक लेख मिलता है, याकूब की पत्री। और उसके 3रे अध्याय में हम 4थे आयत से लेके 12वें आयत तक मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। याकूब 3 उसका 4 से 12। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन जीवन गीत में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाश विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं।
एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लगता है? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हम्म। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है जो जीभ है, जो हमारा बोलचाल है, वो एक छोटा सा अंग है। उदाहरण के तौर पे, नहीं, याकूब ने बोला है कि जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जीवन की आंधियों में, नहीं, बड़े बड़े प्रचंड वायु में और तूफान में, आज जैसे हम देख रहे हैं कि जीवन की आंधियों में परमेश्वर की दिशा, परमेश्वर के जो डायरेक्शन है, उसको मनुष्य किस प्रकार से देता है। तो जिस प्रकार से एक जहाज को डायरेक्शन देने के लिए वहां पे लिखा हुआ एक छोटी सी चीज है, पतवार, है ना। क्योंकि हम में से बहुत कम लोग हैं जो पानी के जहाज से फेमिलियर हैं। मेरे ख्याल से सब लोग गाड़ी से तो फेमिलियर होंगे, नहीं, गाड़ी से या स्कूटर से। तो जैसे गाड़ी के लिए स्टीयरिंग व्हील होता है ना, या स्कूटर का जो स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है, नहीं, वैसे ही क्या है, एक मनुष्य के जो वचन है, नहीं, वो उसके जीवन में, उसकी जीवन में दिशा और गति, उसके डायरेक्शन को देने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ यंत्र है कि वो क्या बोल रहा है ना, उसके द्वारा निर्धारित होता है। एक छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। छोटी छोटी बातें, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बात होती है, लेकिन उनका प्रभाव, नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक पतवार जो है, वो दिशा को, पूरे एक बड़े जहाज की दिशा को बदल देती है। तीसरे आयत में लिखा हुआ है कि इतना शक्तिशाली एक जानवर घोड़ा है, लेकिन एक छोटी सी चीज, लगाम जो है, वो उसको पूरे को कंट्रोल कर देती है ना। एक छोटी सी चीज हम देखते हैं कि पांचवें आयत में, कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी आग है, लेकिन एक पूरे जंगल को जला देती है ना। आजकल एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन वो कैसे आग की तरह फैलता है ना, अफवाह जो है, र्यूमर, नहीं, तो वो इतना जल्दी जल्दी फैलता है, जो मुंह से निकलने वाला वचन है, नहीं। साथ ही एक और भी जो उपयोग किया गया है कि वो विष से भरा हुआ है ना। ऐसा कहते हैं कि एक दो बूंद डालने से ही वो जो चीज है वो पूरी जहरीली हो जाती है, राइट। तो ये हमें बहुत आज गंभीरता से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब, नहीं, परमेश्वर के उस जो दिशा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है, उसके प्रति आज हम सब गंभीर हो जाएं कि परमेश्वर की दिशा को हम, परमेश्वर की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। एक ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है, मान लो आप दिशा के लिए रास्ते में खड़े हैं और साइन बोर्ड लगा हुआ है और आपको शिमला जाना है, और सड़क में राइट साइड में जा रहे हैं तभी भी शिमला लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तभी भी शिमला लिखा हुआ है, नहीं। आप यहाँ मान लो एयरपोर्ट जाना है और दो दो राहे पे आके खड़े हो गए, और दोनों तरफ जो है, नहीं, एक उल्टी दिशा में जा रहा है, लेकिन वहां पे भी वो ऐसे ही बता रहा है कि वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, नहीं। आप वहां पे खड़े होके कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी दिशा जो है, दिशा भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। तो ऐसे ही याकूब कहता है कि एक जीभ से ही जब हल्लेलुया भी निकलता है, और जब दूसरों के लिए गाली भी निकलती है ना, या एक ही जीभ से जो है आशीष भी निकलता है और श्राप भी निकलता है, तो दिशा भ्रमित हो जाती है ना। कि वो दो रंगी जीभ जो है, वो जीवन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेके आती है। काफी बार लोग चर्च में कुछ अलग ही भाषा बोल रहे होते हैं, और
घर पे नहीं, अपने पत्नी या बीवी बच्चों के साथ, या अपने ऑफिस में कोई दूसरी भाषा होती है, एकदम अलग वो चेंज हो जाता है, सारा फॉर्मेट और स्टाइल और शब्द जो है सब बदल जाते हैं, है ना। उसकी वजह से जो है जीवन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें जाना चाहिए। तो क्या आप सारे मिलकर 10वीं आयत में जो लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों और बहनों ऐसा होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है 10वीं आयत में? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों और बहनों ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे जो मुंह से जो निकलने वाला वचन है, काफी बार हम अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, यार कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आज के बाद जब हम अपने जीव के विषय में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि मैंने नहीं उस दो दो रंग वाले तरीके से बोला, तो अपने आप को मुझे स्मरण दिला लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं उसी से ही आशीषित भी करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति गान भी करता हूँ, और उसी से ही मैं नहीं अपमानित और गाली और बहुत ही ऐसी बातें जो कि जीवन में नहीं चुगली और जो पीठ पीछे नहीं किसी का वो बुराई करना, ऐसा ये ऐसी जो बातें हैं जब हमारे मुंह से जब हम करते हैं, तो उस समय मुझे अलर्ट और अलार्म लगा देना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में जो टूटी है जिसमें से आप पानी पीते हैं, क्या उस टूटी में से पीने वाला पानी भी आना चाहिए और गंदा पानी भी आना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जो पानी पीने वाली जो टूटी है उसमें से बिल्कुल साफ पानी ही आना चाहिए। नहीं, अगर मेरे टूटी में से काला पानी आने लग जाए, मैं कभी उसमें से पीऊंगा ही नहीं फिर। नहीं, वो तो बहुत ही डेंजरस है ना, बहुत ही तो ऐसे ही जो दिशा भ्रमित करने वाली जो बात है कि मैं तो दो रीति से अपने मुंह के वचनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज सुबह मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे मुंह के वचन से नहीं, कलीसिया के हर एक भाई बहन के मुंह के वचन से ना केवल उनके जीवन में लेकिन औरों के जीवन में वो दिशा देने वाले बने। हालेलुया, परमेश्वर की दिशा देने वाले बने। हमारे मुंह से क्या निकलता है? नहीं, शिक्षा। नहीं, मैं सिखाता हूं, अपने मुंह से ही, मुंह के वचनों से ही सिखाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले नहीं, क्या मैं सही रीति से सिखा रहा हूं? क्या मेरा जो सिखाना है, जो मेरी शिक्षा है, वो वचन की सच्चाई पर आधारित है या नहीं? नहीं, उससे जीवनों को दिशा मिलती है, राइट। अपने परिवार में, सेल ग्रुप में, या नहीं अपने मित्रों में, क्या जो मैं बात शिक्षा के तौर पे बता रहा हूं, जो मेरे जीवन का सिद्धांत है, वो वचन की सच्चाई पर आधारित है? दूसरा जो है सम्मति और सलाह, वो भी हम अपने मुंह से देते हैं, नहीं। तो क्या वो सम्मति और सलाह परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? वो जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन जाती है जो सम्मति और सलाह के लिए। नहीं, तो काफी बार जो लोग मतलब बड़ी एक परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, जब हमारे मुंह से सही सम्मति या सलाह निकलती है, तो वो क्या होता है, उनके लिए एक दिशा मार्गदर्शन बन जाता है। तो वो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं संसार के स्टैंडर्ड्स के अनुसार है? फिर क्या निकलता है हमारे मुंह से? प्रोत्साहन, राइट। काफी बार कोई कदम उठाने के लिए किसी में साहस नहीं होता, लेकिन जब उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तो क्या जब हम अपने वचन से कुछ बोलते हैं, वो अपने जीवन में सही दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं या नहीं? नहीं, तो वो
हमारे मुंह के वचन से नहीं, वो प्रोत्साहन का वचन जो उन्हें सही कदम उठाने में बल दे। फिर हमारे मुंह के वचनों से क्या निकलता है? सांत्वना। नहीं, तो सांत्वना, जो कमजोर और थके हुए हैं उनको संभालने वाला, क्या वो ऐसा ऐसा वचन है जो हमारे मुंह से निकल रहा है? राइट। तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस जीवन की इस आंधी और जो बहुत ही प्रचंड वायु और झोंकों के बीच में नहीं, एक दिशा को ले आने वाले हम परमेश्वर की कलीसिया बने। मैं उन आयतों को, भागों को पढ़ नहीं रहा। एक एक भाग हम पढ़ लेते हैं, कुलुसियों 4 उसका 6 आयत। कुलुसियों 4 उसका 6 आयत। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यस, यहाँ पे सही दिशा देने वाला, नहीं, सही दिशा देने वाला परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमारे मुंह में डाले या हमें दे। एक सवाल यहाँ पर जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ रहे थे, तीसरे अध्याय के 8वें आयत में उठा था। नहीं, एक स्टेटमेंट है, याकूब 3 उसका 8वीं आयत। लिखा हुआ है कि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। अब शायद जो संडे मैसेज सिर्फ इतना सुन के चला जाएगा, उसके लिए तो सारा मैसेज जीरो हो जाएगा। नहीं, सारी बात बताई कि जीवन को दिशा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि जीव को तो कोई वश में कर ही नहीं सकता। भैया, आप तो बाइबल में जब ऐसे लिखा हुआ है कि जीव को कोई वश में नहीं कर सकता, तो फिर मैं कौन होता, है ना? तो एक बहन ने ऐसे बोला कि हाँ भैया नहीं कर सकते, तो आपका क्या उत्तर है? क्या जीव को कोई वश में कर सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। नेचुरल सा उत्तर होगा कि नहीं कर सकता। तो जो यहाँ पे 7वें आयत में लिखा हुआ है कि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर, यानी कि जो जैसे कि किसी किसी को सिखा के जानवरों को भी सिखाया जा सकता है, नहीं, उनको भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है कि नेचुरल रीति से, नहीं, नेचुरल रीति से मतलब कि संसारिक मनुष्य अगर है, अगर सिर्फ संसारिक रीति से अगर वो कोशिश करेगा, तो वो जीव को वश में नहीं कर सकते। एक नेचुरल, नहीं, तरीके से, जैसे कि जानवर को हमने ट्रेनिंग दे दी या पक्षी को ट्रेनिंग दे दी, नहीं, तो उसी रीति से जो है एक नेचुरल व्यक्ति जो है, उसके पास कोई भी जो तरीका नहीं है कि वो अपने बोलचाल के ऊपर, नहीं, कंट्रोल कर सके, अपने जीव के ऊपर कंट्रोल कर सके। लेकिन जो आप और मैं, नहीं, जो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सहायता प्राप्त है, उनके लिए जवाब हाँ है। हालेलुया, आमेन। एक शारीरिक व्यक्ति के लिए नहीं, मात्र जो शारीरिक व्यक्ति है उसके लिए, सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए असंभव है, राइट। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के लिए संभव है। तो एक आत्मिक व्यक्ति के लिए आज जो सहायता है जो परमेश्वर ने दी है, नहीं, वो क्या क्या है? मैं आज सुबह आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप जो है, नहीं, आप एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो अब जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन दिया है, नहीं, वो एक नई सृष्टि अब आपको बना दिया है। अब आप मात्र एक शारीरिक, एक असहाय नहीं व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप एक
नया जन्म पाए हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई नया जन्म नहीं पाएगा तो वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता है ना। तो नया जन्म हमें कब मिला? नहीं, वैसे तो हम बपतिस्मा लेते हैं, जब पानी का बपतिस्मा जब लिया तो मैंने ये दिखाया कि मैं मर गया था और अब मैं यीशु के साथ फिर से नया जीवन में जन्म लिया है ना। तो वो एक नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु उनको एक नया जीवन, नया जन्म देते हैं। वो एक आत्मिक जीवन है और उसमें जो हमारे शरीर के अब सारे अंग हैं वो क्या है? नहीं, वो अब शैतान के हथियार हैं या परमेश्वर के हथियार हैं? परमेश्वर के हथियार हैं। हालेलुया। मैं रोमियो 6 उसका 12, 13 और 19, मतलब रोमियो 6 में हम बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं। वैसे वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उसके बाद एक नए जीवन के बारे में बता रहा है ना। और अब बता रहा है कि अब आपके शरीर जो है और उसमें जो अंग हैं उनकी जो पहचान है वो भी बदल गई है। यस, क्या हम पढ़ सकते हैं रोमियो 6, 12, 13? इसलिए पाप तुम्हारे मनहार शरीर में विजय ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर करता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यस। नहीं, पहले तो हम जो पाप में जो जीवन था उसमें हमारे शरीर के जो अंग थे, नहीं, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से हम उनका इस्तेमाल कर लेते, जो हमारे को बोलना चाहा हमने, नहीं, या हमारे काबू में नहीं रहा और हमने वो बोल दिया। राइट। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जब मैं अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण, कोई भी वो मुझे लगता था कि मुझे अपने ऊपर नियंत्रण है, लेकिन वो आसानी से छूट जाता था और वो किसी और के हाथ में भी चला जाता है ना। वो प्रॉक्सी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो नरक की आग से, है ना, नरक की आग से वो जो आग लगाती है, नहीं, नरक की कुंड से, तो जीभ के अंदर जो सोर्स है वो आग का, वो नरक से आ रहा है, स्वर्ग से नहीं आ रहा। नहीं, वो आग लगाने वाला जो काम है। तो ये पहली मेरी अवस्था थी, लेकिन अब मैं, मेरे शरीर के अंग, क्योंकि मैं अब एक नया जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, है ना, तो इसलिए मेरे सारे शरीर के अंग, उसमें जीभ भी इन्वॉल्व है। कोई कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे सभी अंग जो है आप परमेश्वर के हथियार हैं, लेकिन मैंने जीभ को अपने पास रख लिया है, नहीं, उसको नहीं दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने सभी, नहीं, अपने शरीर के अंगों को, नहीं, पवित्रता के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपो। अब प्रभु निर्धारित करता है कि मुझे क्या वचन बोलना है, नहीं, कब बोलना है और किस रीति से बोलना है। अब वो परमेश्वर के दास है। क्या आप ये बात बोल सकते हैं अपने आप से कि मेरा जो जीभ है वो परमेश्वर के दास है, मेरा जो मुंह है वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। राइट। वो अब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, नहीं, या शैतान की मर्जी से चलाए चलने वाला नहीं है, लेकिन वो अब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, नहीं, बोलने वाला मेरा मुंह है। दूसरी जो सहायता हमें मिलती है, नहीं, ये हम
प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बोलते थे तो नहीं, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना अनुग्रहकारी वचन। तो उनके जीव के बारे में नहीं, उनके जो मुंह के बारे में एक सीक्रेट है कि वो क्या बोलते थे। ऑफ कोर्स सुसमाचारों में लिखा है कि मैं अपनी ओर से कोई भी वचन नहीं बोल रहा, लेकिन जो पिता ने मुझे वचन कहने के लिए बोला है मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। तो उनके जो जीवन का जो सीक्रेट है वो एक भाग में यशाया 50 में मिलता है हमें। यशाया 50 में 4 से 6। आप सोच रहे होंगे कि मैं यीशु मसीह के बारे में यशाया में कैसे पहुंच गया, है ना। यशाया 50 51 52 53 में तो हमें पता है कि यीशु मसीह के क्रूस के उस वर्णन को हम यशाया 53 में पाते हैं, है ना। तो यशाया की पुस्तक में ऐसे भाग हैं जो कि परमेश्वर का दास नहीं, वो किस रीति से कार्य करेगा, वो परमेश्वर का दास जो आने वाला है ना, वो उसके बारे में जो वर्णन है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वर्णन है ना। तो यशाया 50 उसका 4 से 6। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यहाँ पे मैंने छठी आयत इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जो वर्णन है नहीं, उससे बिल्कुल सटीकता से मेल खाने वाला है। और यहाँ पे प्रभु का दास जो है वो कहता है कि उसने मुझे कैसी जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। यहाँ पे दिलचस्प बात है कि सिखाने वालों की नहीं लिखा हुआ, लेकिन शिक्षक नहीं, सीखने वालों की, कि मैं सीखता हूं। तो दूसरा जो हम किस रीति से जीव को अपने वश में कर सकते हैं, तो पहला तो था कि मैं ये जानूं कि मेरे जो जीव है वो, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं इसलिए वो परमेश्वर की दास है ना। अब दूसरी जो बात है कि परमेश्वर ने मुझे उस जीव को वश करने में क्या सहायता दी है, कि मैं प्रतिदिन नहीं अपने जीव को ट्रेनिंग दे सकता हूं, यानी कि मैं सीख सकता हूं कि मुझे क्या बोलना है ना। और वो सीख कहाँ से मुझे मिल रही है, राइट। कुलुसियों 3:16 हमने 4:6 पढ़ा था कि हमारा बोलना जो है वो सलोना और अनुग्रहकारी हो, है ना। और 4 का वो 7 में आने से 3:16 में लिखा है कि मसीह का वचन अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, है ना। जैसे मसीह ने बोला कि जो तुम्हारे हृदय में बहुतायत से बसेगा उसी का ही छलकना जो है नहीं, उसी का ही बाहर जो प्रकटीकरण है वो बोली होगा। तो जो हमारे मुंह से निकलने वाला वचन वो क्या है, अगर मसीह का वचन मेरे हृदय में अधिकाई से बस रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप अपने उस जीभ से परमेश्वर की दिशा को अपने परिवार के नहीं, अपने समुदाय के जीवन में लेके आना चाहते हैं? तो प्रतिदिन नहीं, जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखता हूँ या सीखती हूँ, तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर मेरे नहीं उन वर्ड्स को देता है कि जिससे मैं थके हुओं को संभालना जानूं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तभी जब प्रभु ने बोला कि हे थके हुए जितने भी नहीं, वो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो वो जो प्रभु का विश्राम है वो कहाँ से प्राप्त किया, परमेश्वर ने नहीं जो वचन दिया उसके द्वारा ही वो विश्राम जो है औरों के जीवन में आया। तो यहाँ पे वो भोर को नित मुझे जगाता है और मैं शिष्य कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो प्रतिदिन, प्रति भोर नहीं, या हर दिन जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं,
तो वही वचन जो है वो आपके मुंह का वचन बन जाता है, परमेश्वर का वचन। तो मेरा वचन अगर मनुष्य का वचन होता तो वो मारता है या जहरीले फल लेके आता है या जीवन में कड़वाहट लेके आता। लेकिन जब परमेश्वर का वचन है, नहीं, वो परमेश्वर के दिशा और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के, नहीं, मिठास को और आश्वासन को लेके आता है। तो प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया का हर एक जन, नहीं, प्रभु के उस ट्रेनिंग के अंदर अपने जीवन को समर्पित करें कि प्रतिदिन प्रभु के वचन से सुने और उस वचन को, नहीं, प्रोत्साहन के लिए आपस में इस्तेमाल करें। तीसरी जो परमेश्वर की सहायता है वो क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, है ना। तो पहला, उसने आपको एक नई सृष्टि बनाया। दूसरा, वो आपको ट्रेनिंग देना चाहता है। और तीसरा जो है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ना। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है यदि हम अपने जीव को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। उसने, आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 उसका 29 और 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यस। और पवित्र आत्मा जो है वो आनंदित, वो शोकित होता है जब हम वो गंदी बात अपने मुंह से या अशोभनीय बात जो है, जो परमेश्वर का वचन के विरोध में है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, नहीं, वो निराशा या तिरस्कार या वो जो ऐसे वचन हैं जो कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, तो वो जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो शोकित होता है। वो छुटकारे के दिन के लिए और हमारी सहायता के लिए हमें परमेश्वर ने दिया है। और जैसे आज हमने सुबह शुरू किया था कि संयम, तो परमेश्वर ने हमें, नहीं, ऐसा आत्मा नहीं दिया जो कि डर का आत्मा है, लेकिन प्रेम और सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है ना। गलातियों 5 उसका 22 में भी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पे भी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का जो आत्मा का फल जो है ना, वो क्या है? आत्म संयम भी है। तो हमारे बोलचाल के क्षेत्र में विशेष तौर से, राइट, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए सहायक है। हम सबसे पहले कार्य को जो हम देखते हैं पहली शताब्दी कलीसिया में, कि वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, नहीं, और परमेश्वर की जो बातें हैं, नहीं, परमेश्वर की जो महिमा है, वो काफी लोग जो अनजान थे वो समझने लगे और सुनने लगे, परमेश्वर के बारे में जानने लगे। तो वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे जीव को या वश में करने के लिए हमें सहायता करता है। तो आज सुबह इस वचन के सामने, हालेलुया, हम अपने जीवनों को क्या समर्पित करने के लिए तैयार हैं? जीवन के आंधी और तूफान के समय में, हालेलुया, हालेलुया, क्या हम परमेश्वर की सहायता से अपने मुंह के वचनों का हम इस्तेमाल करें? हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु की शिक्षा, सम्मति, प्रोत्साहन और सांत्वना का स्रोत बन के कलीसिया का हर एक जन, हालेलुया, अपने मुंह के वचनों का इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में समर्पित करते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद, आमीन। थैंक यू जोशुआ भाई उन सुंदर वचनों के लिए।